तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जैमनिव स्टडी में। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले बस आप तक इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी सिलेक्शन कंट्रोलर, आरआरबी जेई, जितने भी आरआरबी एनटीपीसी, जितने भी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, जितने भी आपके आरआरबी एग्जाम है सबके लिए आप ले सकते हैं। हालांकि और भी एग्जामों के लिए ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि और एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि पैसिफिक किस चीज के लिए, तो ये आपका रेलवे के लिए। कोई धुआं कर दिया यार। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भैया? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, आप सभी को पता है। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किसी किए गए कार्य को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने का ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति या पावर कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। यह कदिश राशि होती है। इसका कारक टी समय में होता है। ठीक है, टी समय में W कार्य करता है, तो कार्य की शक्ति P बराबर, कार्य बराबर क्या होती है? P बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य बटे समय मैं कहूं आपको P बराबर, यहां पर लिख देता हूं, P बराबर कार्य वर्क अपॉन टाइम। किसकी उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युतीय का चालक बनता है? किसकी भी उपस्थिति के कारण पदार्थ जो होता है विद्युत का सुचालक बनता है। माफ कीजिएगा, सुचालक। किसके कारण? आपको पता है इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोज डी थॉमसन ने की थी। ठीक है, और चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है विद्युत की। गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? कितनी? R2 होती है। ठीक है, F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, ये पूछ रहा है। देखिए, किसी वस्तु के एक उत्तल के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया तो लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी 2F2 के वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगी। वास्तविक और क्या बनेगी? वस्तु से बड़ा बनेगी। क्या है कि विद्युतीय परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युतीय परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भैया? विद्वांतर उत्पन्न करने हेतु। विद्युतीय परिपथ में बैटरी का उपयोग विद्वांतर उत्पन्न करने हेतु। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? 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 किलोवाट। किलोवाट। देखिए, 1 किलोवाट में कितना होता है? मैं कहूँ 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट आवर में कितना होता है? 1 पॉइंट कह रहा हूँ, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? 10 की पावर 6 जूल बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। बराबर 1 यूनिट। मैं ये लिख नहीं पा रहा हूं, ये हाथ से लिख रहा हूं मैं, तो इसके लिए सॉरी। डायनेमो विद्युत धारा किसके सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाती है? डायनेमो विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर सबको पता है। चुंबकीय क्षेत्र प्लस चालन की गति बराबर विद्युत चुंबकीय धारा। कार्य का एसआई मात्रक जूल तथा शक्ति वाणिज्यिक मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल तथा शक्ति का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। देखिए, बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। शक्ति क्या करती है? किलोवाट घंटा होती है। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा होता है उससे कठोर और दृढ़, मतलब कि कठोर बनाता है? स्क्लेरेंकाइमा या कोलेनकाइमा? दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्क्लेरेंकाइमा, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। निम्न से कौन सा शुद्ध प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? शुद्ध प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। एंटीडोन, एंटीडोन होता है, इससे संबंधित नहीं है। इसमें इकायोडर्मेटा एंटीडोन के अंतर्गत आता है। देखिए, मोलस्का संघ के जीवों के शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। ठीक है, मोल मतलब मोल, मुलायम, ऐसे याद रखिए, मोल से मुलायम। ठीक है, मोल से मुलायम याद रख लीजिए। तो इनका जो शरीर होता है चिकना होता है, जैसे मैं कहूँ घोंगा, ऑक्टोपस, कैटन, इसके उदाहरण है। जबकि एंटीडोन जो होता है एक इकायोडर्मेटा संघ का प्रणाली है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु मौजूद होते हैं? श्वसन प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के अणु के साथ कितने अणु मौजूद होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं भैया, 6। ठीक है, देखिए, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़े होते हैं। श्वसनीय पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा जिसमें फलस्वरूप
CO2 H2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, जैसे कि C6H12O6। इनमें से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से एक अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सी नहीं है? एक अंतरस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, एक अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए, मैं अगर बात करूं मनुष्य में पाई जाने वाली मुख्य अंतरस्रावी ग्रंथि जैसे अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, टिम्ड ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि, ये क्या है? अंतरस्रावी ग्रंथि। जबकि लार ग्रंथि ये नहीं है। रेटिनॉल मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? रेटिनॉल विटामिन ए में पाया जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए में, देखिए मैं सारे विटामिन को बता देता हूँ। रेटिनॉल विटामिन ए में पाया जाता है, थायमिन विटामिन B1 में पाया जाता है, अस्कॉर्बिकम विटामिन सी में, कैल्सीफेरोल विटामिन डी, टोकोफेरोल विटामिन ई और फाइलोक्विनोन विटामिन के। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कैसे बायोप्सी करते हैं? किसका किया जाता है भैया? बायोप्सी किया जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? जिंकागो। पौधों में श्वसन की अंतिम उत्पादन कौन सा है? CO2 H2O। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में ब्राह्मी का उपयोग किया जाता है। लॉजिकल एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? लॉजिकल एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? सॉरी, ऑक्जेलिक है, लॉजिकल नहीं है। भाई थोड़ा देखते रहिएगा आप स्क्रीन पे, कभी कभी मैं कुछ और पढ़ देता हूँ। ऑक्जेलिक एसिड जिसके आपके शरीर में पथरी बन जाता है, ठीक है? पथरी मतलब कहूँगा स्टोन बन जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। टमाटर हो गया, बैगन हो गया, जो भी आप बीज वाले पौधे खाते हैं या बीज वाले सब्जियां खाते हैं तो उसमें वो आपको क्रिएट हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड। हालांकि जब आपका टमाटर मिलता है, बैगन में मिलता है, इन सब चीजों में मिलता है। देखिए, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, इमली में कहूँ तो टार्टिक अम्ल मिलता है, दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है, चींटी में फॉर्मिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट, इनमें से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? इसमें सल्फर, सल्फर है कहीं पे? सल्फर, ठीक है, एसिड। देखिए, फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं, आर्गन, नियोन, अक्रिय गैस है जो अपने आणविक अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। सल्फर में इसमें आणविक रूप में सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या है, ठीक है, सल्फर। धातु के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता कहते हैं या विकृशीलता? अघात वर्तना, बताइए। धातु के, देखिए एक ही तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। प्रोटीन में कितना धनात्मक आवेश होता है? प्रोटीन में कितना धनात्मक आवेश होता है? प्रोटॉन है भाई, देखते रहिए थोड़ा। कितना होता है भैया? प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भैया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? 1986 में गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु इस कण का नाम रदरफोर्ड ने किया था। कौन सा ऑप्शन था भैया? ऑप्शन नंबर डी कहीं था। देखिए, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने पर क्या कहते हैं? परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने पर क्या बदला जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। देखिए, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदलते हैं तो इसका समस्थानिक बदलता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलने का परमाणु के द्रव्यमान बदलती है, जबकि परमाणु क्रमांक समान रहता है। जबकि एक ही तत्व के भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है परंतु उनकी संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाती है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 संयुक्ता क्या होती है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 संयुक्ता क्या है? 12 संयुक्ता क्या है भैया? +2। देखिए, मैग्नीशियम परमाणु संख्या मैं कहूँ Mg, आपका 12 है तो इसका क्या हो जाएगा? 282। तो इसकी संयुक्ता क्या है भैया? +2 है। क्या है? 2 है। ठीक है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Mg से निकाल के Mg +2 आयन बदलता है, इसकी संयुक्ता क्या होगी? +2 होगी।
एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2 Al2O3 Al2O3, ये 2 यहाँ पे आएगा और O3 यहाँ पे, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड कह रहा है कि प्राकृतिक में कैसा होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, इनमें से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए एथेन जो होता है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथेन सहित इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक असंतृप्त, ये सभी एक हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाए जाते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होती है? एकल बंध पाया जाता है दो परमाणुओं के बीच में, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है या द्विबंध पाया जाता है दो परमाणुओं के बीच में, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपका समाप्त हो गया। जनरल स्टडी आपको जो बहुत कामना करता है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब को मोर वीडियो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का खास करके माता पिता, और डिस्क्रिप्शन में कुछ अगर बुक को दूं तो भाई प्लीज परचेस कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मेरी हेल्प हो जाएगी। अब तो ऐसी कंडीशन आ गई कि लग रहा है कि स्टडी बंद ही करना पड़ेगा, तो ठीक है, बाय।